Hello dear children, welcome to my maths video class for 31st January 2022. I'm sure children you all are keeping in good health, taking good care of yourselves. Do keep on following all the COVID protocols, do keep on taking all the safety precautions and keep yourself protected from this extreme cold also children. So stay happy, healthy and stay safe. And I'm sure and I hope and I'm sure that you have started your preparations for evaluation से एग्ज़ाम्स also. फरवरी में जब भी स्टार्ट होंगे आपके पास अभी भी टाइम है, अपना टाइम पे आप प्रिपरेशन करोगे तो आपका कोर्स बहुत आराम से आप अपना एग्ज़ाम से पहले पूरा कंप्लीट कर लोगे एंड रेगुलरली करोगे तो आपको बहुत बार उसको रिवाइज करने का टाइम भी मिल जाएगा. ओके, so children, be regular with your online classes, be regular in watching the videos and study well for the exam. As you all know, we are doing the revision of chapter number 11, which is time. Okay, so children, in this chapter इस chapter में हम time के बारे में पढ़ रहे हैं. टाइम इंक्लूड्स लॉट ऑफ थिंग्स. टाइम में डेट टाइम का ड्यूरेशन आता है, क्लॉक है, फेस ऑफ द क्लॉक, हैंड्स ऑफ द क्लॉक. बट in class 1 we are only talking about duration of the time. Time का क्या duration? It's like morning sunrise to sunset in the evening, the duration is known as day. ठीक है. और शाम को सनसेट से नेक्स्ट डे सनराइज तक का जो टाइम है दैट इज कंसिडर्ड एज नाइट. ठीक है. तो डे एंड नाइट, जिसको हम हिंदी में दिन और रात बोलते हैं. देन वी हैव मॉर्निंग एंड इवनिंग. जब सनराइज होता है तो एकदम से तो लाइट नहीं हो जाती, एकदम से तो ब्राइट लाइट नहीं होती है. तो सुबह जब धीरे धीरे सूरज निकलता है तो थोड़ा सा रोशनी होती है, फिर धीरे धीरे रोशनी बढ़ती जाती है. सो दैट इज द टाइम विच इज़ नोन एज मॉर्निंग, सुबह जिसको हम बोलते हैं. ठीक है. सो अराउंड 10-10:30 तक का टाइम हम सुबह कहते हैं. उसके बाद फिर आफ्टरनून स्टार्ट होता है. ठीक है. तो सुबह और शाम को जब सनसेट होता है तो सनसेट के टाइम भी सन एकदम से तो नीचे नहीं जाता है, धीरे धीरे अंधेरा होता रहता है, अंधेरा होना शुरू होता है एंड धीरे धीरे इट बिकम्स डार्क. वो वाला जो टाइम है दैट इज इवनिंग, शाम. ठीक है. तो देयर सर्टेन एक्टिविटीज़ विच आर परफॉर्म ड्यूरिंग डे टाइम, सर्टेन एक्टिविटीज़ विच आर परफॉर्म ड्यूरिंग नाइट. कुछ मॉर्निंग में करते हैं, कुछ इवनिंग में करते हैं. तो हमने उसके बारे में पढ़ा था. देन वी टॉक्ड अबाउट एस्टिमेटिंग टाइम. एस्टिमेटिंग टाइम, एस्टिमेटिंग का मीनिंग मैंने बताया था, जैसे हमने मेजरमेंट में भी पढ़ा था कि एस्टिमेटिंग का मतलब है एक गेस वर्क करना, नॉट द एग्जैक्ट अमाउंट. ठीक है. एस्टिमेशन इज एक अप्रॉक्सीमेट जो टाइम है. तो एस्टिमेटिंग टाइम में हमने पढ़ा कि 2 इवेंट्स हैं, तो विच इवेंट विल टेक लॉन्गर टाइम या विच इवेंट विल टेक शॉर्टर टाइम. किस काम को करने में ज़्यादा टाइम लगेगा या किस काम को करने में कम टाइम लगेगा. ठीक है. ये हमने पढ़ा था एस्टिमेटिंग टाइम में. नाउ उसके बाद फिर हमने पढ़ा था सीक्वेंसिंग इवेंट्स इन ऑर्डर. ठीक है. पेज नंबर इज 134. ओके, सॉरी, पेज नंबर इज 132. इसमें हमने पढ़ा था इस टॉपिक में कि जैसे कोई भी हम काम करते हैं मॉर्निंग में. अब सबसे कॉमन जो एग्जांपल जो बुक में दिया है कि व्हेन यू गेट अप इन द मॉर्निंग, आपको स्कूल जाने के लिए रेडी होना है तो उठ के सबसे पहले आप क्या काम करते हो, देन व्हाट डू यू डू, फिर क्या करते हो. ठीक है. तो उसको नंबरिंग करना, इवेंट्स को उनके सीक्वेंस के हिसाब से नंबरिंग करना. आप ऐसा तो नहीं उठने के साथ ही सबसे पहले नहाने घुस जाते हो. यू गेट अप, यू गो टू द वॉशरूम, वॉश योर फेस, ब्रश योर टीथ, फ्रेशन अप होते हो. ठीक है. मे भी बहुत सारे बच्चे हो सकता है उसके बाद अब मम्मी दूध वगैरह देती होंगी, फिर अब यू टेक बाथ, यू ड्रेस अप. ठीक है. कपड़े पहनते हो. तो कपड़े पहनने में भी हम प्रॉपर सीक्वेंस से पहनते हैं, सीधा स्ट्रेट अप. ऐसा तो नहीं कि विंटर है अभी तो स्ट्रेट अप स्वेटर पहन लिया. ठीक है. तो ऐसे किसी भी कोई भी इवेंट है उसमें जो भी हम काम करते हैं उसको एक प्रॉपर सीक्वेंस में लगाना, ये हमने पढ़ा था. नाउ टुडे चिल्ड्रन वी विल टॉक अबाउट डेज ऑफ द वीक. ठीक है. आज हम करेंगे डेज ऑफ द वीक. ओके. सो वी ऑल नो देयर आर 7 days इन अ वीक. ठीक है ना. ये तो सबको मालूम है कि देयर आर THERE, there are 7 days in a week. ठीक है. ये सबको पता है. there are 7 days in a week.
एंड दीज डेज आर, कौन कौन से डेज हैं? वी ऑलवेज स्टार्ट द वीक फ्रॉम मंडे। वीक जो है वो मंडे से स्टार्ट होता है। सैटरडे एंड संडे आर कंसिडर्ड एज वीकेंड्स। वीक स्टार्ट्स फ्रॉम मंडे। तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, WEDNESDAY, वेडनेसडे, THURSDAY, थर्सडे, फ्राइडे and Friday, SATURDAY, Saturday, and SUNDAY, Sunday. Okay, so 1 2 3 4 5 6 7, there are 7 days in a week. Okay, and week we always start from Monday. Monday is the first day of the week. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday, again फिर Monday से स्टार्ट हो जाता है। ऐसा तो नहीं है कि एक वीक खत्म हो गया फिर रुक गए, फिर मंडे से स्टार्ट हो गया। तो डेज ऑफ द वीक कीप ऑन कंटिन्यूइंग, कंटिन्यूएशन में वो चलते रहते हैं। ठीक है, सैटरडे एंड संडे आर कंसिडर्ड एज वीकेंड। नाउ डेज ऑफ द वीक में एक तो सबको, आई एम श्योर सबको सीक्वेंस प्रॉपर याद है। यू हैव टू लर्न द स्पेलिंग ऑल्सो, बिकॉज इफ यू आर राइटिंग द डे ऑफ द वीक, किसी भी डे का आप नाम लिख रहे हो, तो अगर स्पेलिंग, नाम की स्पेलिंग गलत कर दोगे तो पूरा नाम ही गलत हो गया। तो इसलिए डेज ऑफ द वीक स्पेलिंग बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए। संडे, जैसे मंडे से स्टार्ट करते हैं, मंडे, MON, मन, DAY, डे। ट्यूसडे, वेडनेसडे। आप इसको याद करने के लिए, टू मेमोराइज द स्पेलिंग, यू कैन ब्रेक इट इन 3 पार्ट्स, WED, वेड, NES, नस, एंड DAY, डे, वेडनेसडे। थर्सडे, बहुत सारे बच्चे इसको थर्सडे लिखते हो, थर्सडे बोलते हो, तो THRUS लिख देते हो, विच इज रॉन्ग, इट इज थर्सडे, THURS, थर्सडे। देन फ्राइडे, सैटरडे, संडे। ओके, सो दीज आर द 7 days, एंड रिमेंबर वेन एवर यू राइट द डेज ऑफ द वीक, कभी भी इनका नाम लिखते हो तो ऑलवेज स्टार्ट विथ कैपिटल लेटर, बिकॉज प्रॉपर नाउन है ये, तो ये हमेशा कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट होंगे। ओके, डेज ऑफ द वीक है। नाउ डेज ऑफ द वीक में संडे इज अ पब्लिक हॉलीडे, गवर्नमेंट हॉलीडे, आप जो भी बोलो। ऑल द ऑफिसेज, पब्लिक ऑफिस है, गवर्नमेंट ऑफिस है, प्राइवेट ऑफिस है, सारे ऑफिसेज संडे को बंद रहते हैं। आपका स्कूल भी संडे को बंद रहता है, हमारे स्कूल भी संडे को, सारे स्कूल्स में, नॉट ओनली आवर स्कूल, ऑल द स्कूल्स, संडे को सब जगह छुट्टी होती है। मार्केट में भी बहुत सारी शॉप्स बंद भी रहती हैं, आजकल तो मैक्सिमम शॉप्स खुली ही रहती हैं संडे को, बिकॉज कई बार संडे को लोग अपना छुट्टी रहती है, घूमने फिरने निकलते हैं, फैमिली के साथ शॉपिंग करने निकलते हैं, तो शॉपिंग मॉल्स में तो सब खुला ही रहता है। अदरवाइज बहुत सारी शॉप्स भी संडे को खुली रहती हैं, बट अदरवाइज ऑफिसेज आर क्लोज ऑन संडे। फ्रॉम संडे यू कैन से इज अ पब्लिक हॉलीडे, हॉलीडे होती है। ठीक है, एंड द डेज ऑफ द वीक ऑलवेज रिपीट, जैसा मैंने बताया था कि एक वीक खत्म हुआ, नेक्स्ट वीक स्टार्ट्स। वी ऑल्सो लुक फॉरवर्ड टू संडे, कि संडे आएगा, घर में रहेंगे, छुट्टी मिलेगी, आराम से सोएंगे। संडे के बाद फिर मंडे स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो मंडे का ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे एंड सो ऑन। तो डेज ऑफ द वीक जो है वो रिपीट होते रहते हैं। ठीक है, हो सकता है कहीं कहीं पे आपको संडे इज द फर्स्ट डे ऑफ द वीक मिल सकता है, बट संडे इज नॉट कंसिडर्ड एज फर्स्ट डे ऑफ द वीक। ठीक है, सैटरडे संडे को हमेशा वीकेंड कंसिडर करते हैं। तो एंड मतलब लास्ट, एंड का मतलब होता है लास्ट, तो वीकेंड इज सैटरडे एंड संडे। ठीक है, वीक ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम मंडे। नाउ ऑन डेज ऑफ द वीक में क्या क्या एक्सरसाइजेज हो सकती हैं, जैसे हमने नंबर्स में किया है, नंबर बिफोर एनी गिवन नंबर, नंबर आफ्टर एनी गिवन नंबर, और नंबर बिटवीन 2 नंबर्स। तो सिमिलरली हम डेज ऑफ द वीक में भी कर सकते हैं, डे बिफोर एनी गिवन डे, किसी भी दिन के पहले, और डे आफ्टर एनी डे, किसी भी दिन के बाद कौन सा दिन आता है, और डे बिटवीन 2 डेज, ये 2 डेज के बीच में कौन सा डे आता है। ठीक है, और इसमें हम क्या कर सकते हैं, और लाइक आई कैन आस्क यू हाउ मेनी डेज स्टार्ट विथ लेटर M। ठीक है, इसमें मैं ये भी पूछ सकती हूँ कि वीक ऑफ द डेज में हाउ मेनी डेज स्टार्ट विथ लेटर M, और हाउ मेनी डेज स्टार्ट विथ लेटर T। ठीक है, तो नाउ लेट अस डू द एक्सरसाइजेस।
अभी आपकी जो बुक में एक्सरसाइज है दैट वी हैव ऑलरेडी डन, ठीक है। तो मैं सेम एक्सरसाइज नहीं करूँगी इन योर बुक, इट इज़ गिवन इन क्वेश्चन आंसर फॉर्म, मैं फिल इन द ब्लैंक फॉर्म में करा रही हूँ, ठीक है, बिकॉज दिस इज रिवीजन। तो एग्जाम में फिल इन द ब्लैंक फॉर्म में भी आ सकता है, क्वेश्चन आंसर फॉर्म में भी आ सकता है, तो ये मैं फिल इन द ब्लैंक फॉर्म में कराऊंगी, ठीक है। एंड आई डू सम डिफरेंट एक्सरसाइजेस, मतलब ऑलमोस्ट फॉर्म आंसर सेम होगा, क्योंकि डेज ऑफ द वीक को हम क्या कर सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स, ओके। दिस इफ यू विश यू कैन डू इट इन योर नोटबुक, जब चाहो तो आप अपनी नोटबुक में कर सकते हो उसको, ठीक है, बिकॉज दिस इज डिफरेंट फ्रॉम द एक्सरसाइज गिवन इन द बुक। फिल इन द ब्लैंक है, फर्स्ट लिखते हैं डैश इज द FIFTH fifth day of the dash is the fifth day of the week, ठीक है। पहले मैं लिख लूँ, उसके बाद इसको हम करते हैं। डैश डेज स्टार्ट with letter T, ठीक है। डैश डे स्टार्ट विथ लेटर T। डैश comes between dash day comes between TUEN, between Friday 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 and SUNDAY Sunday, ठीक है। पहले हम ये 3 कर लें, उसके बाद और करते हैं। Now dash is the fifth day of the week. Days of the week मैंने बताया था, we never say 1 day 2 day, 1 2 3 4 tell us the number, ठीक है। 1 day means 1 दिन, 3 days अगर मैं बोलती हूँ तो दैट मीन्स 3 दिन। सो हियर यहाँ पे डेज ऑफ द वीक है, उनकी हमें पोजीशन बतानी है, तो व्हाट डू वी से फर्स्ट डे ऑफ द वीक, सेकंड डे ऑफ द वीक, थर्ड डे ऑफ द वीक एंड सो ऑन। तो यहाँ पे क्या है, फिफ्थ डे ऑफ द वीक। तो फिफ्थ डे मतलब कहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, वी विल स्टार्ट फ्रॉम मंडे, बिकॉज मंडे इज द फर्स्ट डे ऑफ द वीक। तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, ठीक है। विच इज द फिफ्थ डे ऑफ द वीक, मंडे। ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम मंडे। अगर डे की पोजीशन पूछती हूँ कि कौन सा, मतलब ये फर्स्ट डे है कि सेकेंड डे है, तो रिमेंबर वी ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम मंडे। तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। 5 नंबर पे क्या आ रहा है, फ्राइडे। तो फ्राइडे FRIDAY, फ्राइडे इज द फिफ्थ डे ऑफ द वीक, ठीक है। सेकेंड है डैश डे स्टार्ट विथ लेटर T। अभी जो 7 डेज हैं उनमें से कितने डेज हैं जो कि लेटर T से स्टार्ट होते हैं, तो मंडे, ट्यूसडे एक 1 हुआ, वेडनेसडे, थर्सडे अनदर, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। सो दैट मीन्स देयर आर 2 डेज, ठीक है, 2 डेज दैट स्टार्ट विथ लेटर T। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, डैश डे स्टार्ट विथ लेटर T, आंसर आएगा 2 डेज। 2 डेज स्टार्ट विथ लेटर T, ठीक है। थर्ड है डैश कम्स बिटवीन फ्राइडे एंड संडे, मतलब फ्राइडे एंड संडे के बीच में कौन सा डे आता है, तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। विच डे कम्स, SATURDAY, सैटरडे कम्स बिटवीन फ्राइडे एंड संडे, ओके। सो अभी तो वी हैव डन जस्ट 3, इसको मैं इरेज जब तक करके दूसरा लिखूंगी, क्लास कंप्लीट होने का टाइम आ जाएगा। तो इन दिस मैनर चिल्ड्रन, इन द नेक्स्ट क्लास मैं इस पे बेस कुछ और एक्सरसाइजेस फिल इन द ब्लैंक्स करवाऊंगी, ठीक है, इसी डेज ऑफ द वीक पे बेस। सो डेज ऑफ द वीक में आपको बेसिकली क्या याद रखना है, यू हैव टू मेमोराइज द स्पेलिंग करेक्ट होनी चाहिए, यू हैव टू रिमेंबर द करेक्ट सीक्वेंस। ऑलवेज रिमेंबर कि डेज ऑफ द वीक ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम मंडे, डेज ऑफ द वीक हमेशा मंडे से स्टार्ट होते हैं, मंडे इज द
फर्स्ट डे ऑफ द वीक। आप बोलने को संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे भी बोल सकते हो, बट फर्स्ट डे ऑफ द वीक इज ऑलवेज मंडे। मतलब जब हम फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ बोलते हैं तो वी ऑलवेज स्टार्ट विद मंडे। ओके, एंड प्रॉपर नाउन है तो ऑलवेज राइट देयर स्टार्ट द नेम विद कैपिटल लेटर। ओके चिल्ड्रन, सो आई होप इसमें तो कोई ज़्यादा डाउट होना नहीं चाहिए, और कोई भी डाउट है तो यू आर मोस्ट वेलकम। ओके, इन द ऑनलाइन क्लास आप पूछ सकते हो। सो दैट इज ऑल फॉर द डे। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।